हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल द हार्ड लर्नर्स में। ठीक है, तो हम चैप्टर्स कर रहे थे यहाँ पे मैथ के, और आज हम करने वाले कौन सा, टाइम एंड वर्क, जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क का देखते हैं, हम पहले थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चन पे आएंगे। टाइम एंड वर्क में क्या होता है, टाइम हमसे पता चला टाइम का और वर्क का यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है कि कितने टाइम में काम किया गया है या कितना काम किया गया है, और या तो टाइम निकालिए या एफिशिएंसी निकालिए, ये सब हमें निकालना होता है। तो देखते हैं, जैसे हमें कुछ भी दिया हुआ है, कहीं दे देता है क्वेश्चन में कि ए है, एक काम कुछ दिन में कर रहा है, जैसे ए एक काम 6 दिन में करता है, बी का दे दिया फिर हमें दूसरी तरफ कि बी कितने दिन में करता है उस काम को, 8 दिन में। ए अकेला काम को करता है कितने दिन में, 6 दिन में। बी अकेला उसी काम को करता है कितने दिन में, 8 दिन में। इस तरह से क्वेश्चंस में हमें दे देगा। फिर क्या पूछेगा, या तो कह देगा कि टोटल वर्क दिया हुआ है और ये दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क निकालिए, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, ये एक दिन में ये कितना करेगा या ये कितना करेगा, अलग अलग दोनों कितने दिन में करेंगे या एक साथ दोनों कितने दिन में करेंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, अब ए 6 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में कर रहा है। मान लिया हमारे पास टोटल वर्क था 100, टोटल वर्क कितना था, 100 था। अब बोल देगा कि दोनों या तो अलग अलग कितने दिन में करेंगे इसी काम को, और या दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। इस तरह क्वेश्चंस में हमें पूछेगा, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग कंडीशन देगा और अलग अलग चीजें हमसे पूछ लेगा। तो हमें क्या करना होगा, एक तो टोटल वर्क चाहिए होगा, टोटल वर्क अगर हमें मिल जाए और ए और बी की एफिशिएंसी मिल जाए कि ए एक दिन में कुछ काम करता है, बी उस एक दिन में इतना काम करता है, तो हम क्या करेंगे, एक साथ अगर पूछेगा तो ए एक दिन में इतना करता है, बी इतना करता है, तो दोनों का काम, एक दिन का काम जोड़ के हम टोटल वर्क में उसको डिवाइड कर देंगे, तो दोनों मिलके उतने दिन में उस काम को कर देंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस में हमें करना है। तो अब तक हम क्या करते थे, जैसे स्कूल में अब तक हम करते आते थे, एक दिन का काम ये ए 6 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में कर रहा है, उसके बाद ए का एक दिन का काम निकालते थे, ए कितना 6 दिन में करता है, तो एक काम कितने दिन में करेगा, 1/6 दिन में। 6 दिन में करता है एक काम, 1 यूनिट हम यहाँ पर काम लेते थे, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6। उसी तरह बी का निकाल देते 1/8, फिर दोनों का एक दिन का, ये भी एक दिन का काम है, इसका ये एक दिन का है, इन दोनों को जोड़ते थे और टोटल वर्क निकाल के उसमें कितना मानते थे हम, टोटल वर्क 1 यूनिट मानते थे, इसमें इसको डिवाइड करते थे और दोनों का मिल करके काम करने का हमारे पास आंसर मिल जाता था। ठीक है, अब क्या करना है क्वेश्चंस में, अब इस तरह से लैंग्वेज की तो हमें जरूरत है नहीं, या लैंग्वेज हमें लिखनी है नहीं, तो बिना लैंग्वेज लिखे और बिना डायरेक्ट हमें कम टाइम में कैसे हमें आंसर निकालना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब क्वेश्चन पे हमारे चलते हैं। ठीक है, चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है कि ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ए कर रहा है कितने दिन में, और लिखा हुआ है यहाँ पे अलोन, अकेला कर रहा है। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 10 days। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए अकेला कितने दिन में कर रहा है वर्क को, किसी वर्क को कितने दिन में, 10 days में। दूसरा कौन है, बी है, लिखा हुआ ए एंड बी अलोन, वो अकेला कितने दिन में कर रहा है, कैन डू इट इन 20 days। बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 20 days में। ए अकेला 10 दिन में कर देता है उसी काम को, और उसी काम को भी क्या कर रहा है, बी 20 दिन में करता है। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि इफ दे वर्क टुगेदर, यहाँ पे दोनों अलग अलग कर रहे थे, ए उसी काम को 10 दिन में कर रहा था, जैसे कोई दीवार चुनना है या गड्ढा खोदना है, कुछ भी करना है, तो ए उस काम को दीवार चुन देता था, उसको दीवार बना देता था 10 दिन में। बी उसी दीवार को कितने दिन में बनाता था, 20 दिन में। अब क्या कह रहा है कि दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ में काम करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि इफ दे वर्क टुगेदर, अकेले अकेले कर रहे थे, अब दोनों का एक साथ करा कि अगर दोनों एक साथ करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं, ए 10 दिन में कर रहा था, बी 20 दिन में कर रहा था। अब टोटल एक साथ करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक तो टोटल वर्क चाहिए होगा, टोटल वर्क मिल जाए हमें, और दोनों की एफिशिएंसी पता लग जाए कि ए एक दिन में इतना काम करता है, बी इतना काम करता है, दोनों को एक साथ किया गया काम मिल जाए, एफिशिएंसी मिल जाए एक दिन की, तो टोटल वर्क को डिवाइड कर देंगे हम किससे, दोनों के
एक दिन के काम से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों कितने दिन में वो काम कर देंगे। ठीक है, तो अब यहां चलते हैं, ए 10 दिन में कर रहा था, बी 20 दिन में कर रहा था। अब टोटल वर्क वहां हम क्या मानते थे, एक यूनिट मानते थे और उसको बाद में डिवाइड कर देते थे, लेकिन उससे काफी लेंथी हो जाता था हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क हम ऐसा नंबर लेंगे यहाँ पर, ऐसा नंबर, कैसा नंबर, जो दोनों से इजीली डिवाइड हो रहा हो। या हम कह सकते हैं एक 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क हमें ऐसा लेना है, इन कैसा, जो दोनों से डिवाइड हो जाए, या कह सकते हैं हम दोनों का क्या हो, एलसीएम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एलसीएम होना चाहिए। एलसीएम क्या होगा, जो दोनों से इजीली डिवाइड हो जाए, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, पर हम क्वेश्चन को इजीली करने के लिए ऐसा नंबर लेंगे जो कि दोनों से इजीली डिवाइड हो जाए या दोनों का एलसीएम हो। अब 10 और 20 देखते हैं इससे कौन सा नंबर ऐसा है जो दोनों से डिवाइड हो जाता है, कौन सा। 10 और 20 से क्या होगा, यहाँ पे मैं 60 ले लूं, कितना ले लेते हैं हम, 60। कितना लिया, 10 और 20 का हमने ले लिया, यहाँ पे टोटल वर्क कितना ले लिया, 60। अगर यहाँ 40 लोगे, 20 लोगे, 10 लोगे, कुछ भी लोगे, आंसर तो वही आना है। पर ये जब पूरी तरह डिवाइड नहीं हो गया तो इनकी एफिशिएंसी जो पॉइंट्स में आएगी और हमें डिवाइड करने में दिक्कत करेगी। तो हम ऐसा नंबर लेंगे जो कि इन दोनों से इजीली डिवाइड हो रहा हो। तो हमारे पास टोटल वर्क हमने कितना ले लिया, 60 ले लिया। टोटल वर्क अब कितना है, 60 है। अब ए 10 दिन में काम करता है, टोटल वर्क कितना है, 60 है, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा यहां देखते हैं, टोटल काम कितना है, 60 है। ए उस काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, इससे डिवाइड कर देंगे, एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। 6 काम एक दिन में करेगा, मतलब एक ही एफिशिएंसी, एक ही काम करने की क्षमता कितनी है एक दिन की, 6 यूनिट वो काम एक दिन में कर देता है। इधर आते हैं, टोटल वर्क 60 है, 10 दिन में करता है, एक दिन में कितने काम करेगा वो एक दिन में 6 यूनिट काम कर देगा। कितना कर देगा, 6 यूनिट। 6 क्या आया है, ये 6 आया है, एक ही एफिशिएंसी, एक ही क्षमता। एक दिन में कितने काम करता है वो, एक दिन में उसकी कितनी क्षमता है, 6 है। उसी तरह बी पे आते हैं, बी टोटल काम 60 है, 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट। बी की क्षमता कितनी हो गई, 3 यूनिट। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। दोनों ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी, दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 6। ए कर रहा है 6 काम एक दिन में, बी कर रहा है कितने, 3 काम, दोनों एक दिन में कितने काम कर देंगे, 9 यूनिट। 9 काम एक दिन में दोनों मिलके कर देंगे। अब कह रहा है दोनों अगर एक साथ काम करें तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। टोटल वर्क कितना था, 60। टोटल वर्क था 60 और ए प्लस बी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 9 यूनिट। टोटल वर्क हो गया 60, एक दिन की एफिशिएंसी, दोनों की एक दिन की क्षमता, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 9 काम। तो 60 काम को वो दोनों कितने दिन में करेंगे, इससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, या ये हो जाएगा 3 से करेंगे इसे, तो ये हो गया 3, ये हो गया 20। 20/3 कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 20/3 डेज, या हम 6 2/3 दिन भी लिख सकते हैं। तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 20/3 दिन में, या 6 2/3 दिन में दोनों मिलके उस काम को क्या करेंगे, कर देंगे। ध्यान रखना है यहाँ पे क्या लेना है, ऐसा नंबर जो कि दोनों से इजीली डिवाइड हो जाए, ताकि हमारे पास जो एफिशिएंसी आएगी ये पूरी तरह एकदम सिंपल आएगी। अगर यहाँ कुछ भी ले सकते हैं, 10 20 40 कुछ भी ले सकते हैं, आंसर हमारा सेम ही आना है, आंसर हमारा सेम ही आना है, आंसर तो सेम ही आएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ करेगा, यहाँ पे। जैसे अगर हम यहाँ 10 लेते तो 10 को 10 से डिवाइड किया 1 आ जाता, तो ये कितना हो जाता, 1/2। फिर हम यहाँ पे इसको जब जोड़ते, एक दिन की दोनों की एफिशिएंसी निकालते, तो कितनी हो जाती, 1 + 1/2 3/2। फिर यहाँ पे उसको डिवाइड करते, तो वैसे थोड़ा लेंथी हो जाता कैलकुलेशन। तो हमें क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है जो दोनों से इजीली डिवाइड हो रहा हो। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। वही है, क्वेश्चन सेम है, तो नंबर चेंज किया गया है, उसी तरह का है। वही ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। वही ए का कितने का दे रखा है, 20 डेज का। ए कर रहा है कितने में, 20 डेज में। फिर आगे दे रखा है एंड बी अलोन कैन डू इट इन 30 डेज।
बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 30 डेज में। सेम है उसी की तरह ए 20 डेज में, नंबर चेंज किया गया, बी कर रहा है 30 डेज में। आगे इफ दे वर्क टुगेदर द वर्क कंप्लीट इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में वो लोग कर देंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो टोटल वर्क चाहिए, दोनों की एक दिन की एफिशिएंसी चाहिए, क्षमता चाहिए, कार्य क्षमता, एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। कैसे, दोनों को ऐसा नंबर लेंगे जो दोनों से इजीली डिवाइड हो जाए और दोनों की एफिशिएंसी इजीली मिल जाए, पूरे पूरे नंबर मिले, पॉइंट्स में हमें ना मिले ताकि डिवाइड करने में हमें दिक्कत ना हो और आंसर इजीली हमारा आ जाए। देखते हैं 20 और 30 का एलसीएम या ऐसा नंबर जो इनके पास में जो इजीली डिवाइड हो जाए, कितना, 60। 20 से भी हो रहा है इजीली और 30 से भी हो रहा है। देखते हैं अब यहाँ क्या आएगा, ये 60 टोटल वर्क हो गया। अब टोटल वर्क है 60, एक करता है 20 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, इसको टोटल वर्क को डेज से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, एक करेगा 3 यूनिट। एक ही एफिशिएंसी, एक ही एक दिन की क्षमता, कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3 यूनिट। एक दिन में कितने काम करता है, 3 काम करता है। देखते हैं बी कितना करेगा, बी कितना करेगा 60/30, टोटल वर्क 60 है और 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा, वो 2 काम करेगा। ए की एफिशिएंसी मिल गई, बी की एफिशिएंसी मिल गई, दोनों मिलकर एक साथ पूछा हुआ है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की एक दिन की कार्य क्षमता दोनों की मिलकर कितनी हो जाएगी, 3 तो हो गई, एक की, 2 हो गई बी की, दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे, 5 यूनिट काम कर देंगे। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों इस पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे। टोटल वर्क है 60, एक दिन में हो रहा है कितना, 5 काम, तो कितने दिन में टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे मिलकर के, ए प्लस बी करेंगे, 60 कितना है हमारे पास, 60 क्या है, 60 है टोटल वर्क, 60 है हमारे पास पूरा काम, 60 पूरा काम है। एक दिन में कितना काम होता है, 5 काम होता है, तो पूरा 60 काम कितने दिन में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12 दिन में। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर देंगे उस काम को, 12 दिन में कर देंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, वही एफिशिएंसी चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। कैसे निकालेंगे, दोनों का एलसीएम या ऐसा नंबर जो इन दोनों से इजीली डिवाइड हो जाना चाहिए। एक दिन का दोनों का मिल गया, तो दोनों मिलके कितने दिन में उसे कर देंगे, 12 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, उसी की तरह है पर थोड़ा सा इसमें चेंज क्या दिया हुआ है देखते हैं। श्याम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, श्याम का दिया हुआ है, वहां ए भी दिया हुआ था, इस बार हमें नाम दे दिया हुआ है। श्याम का कितना दिया हुआ है, श्याम कर रहा है उसे कितने दिन में, 8 डेज में, 8 दिन में करता है। श्याम कर रहा है 8 दिन में, दूसरा कौन है, एंड सुरेश इन 10 डेज। श्याम 8 दिन में, सुरेश कितने दिन में कर रहा है, सुरेश कर रहा है 10 दिन में। आगे बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज दे वर्किंग टुगेदर विल डू दैट डबल वर्क। क्या कह रहा है, अब की बार कह रहा है कि दोनों मिलकर कर रहे हैं काम, लेकिन इस बार जो काम है उस काम का डबल काम वो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो डबल काम करना है, पहले तो हम देखेंगे कि टोटल वर्क है कितना, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, जो टोटल वर्क होगा उसका डबल काम हम यहाँ पे देख लेंगे। पहले टोटल वर्क देख लेते हैं, टोटल वर्क पूरा काम कितना होगा, ये 8 दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है, हम दोनों का यहाँ पर नंबर लेंगे तो डिवाइड हो रहा होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 10 के लिए कौन सा नंबर लेंगे हम यहाँ पर, 8 और 10 के एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 40। 8 से भी डिवाइड हो रहा है पूरी तरह, 10 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 8 श्याम 8 दिन में करता है, पूरा काम है 40, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन की कार्य क्षमता श्याम की कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। एक दिन में कितना काम करता है श्याम, 5 काम करता है। सुरेश कितना काम करता है, टोटल है 40, तो 10 दिन में करता है पूरा काम, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में वो करेगा 4 काम। टोटल वर्क 40 हो गया, श्याम कर रहा है एक दिन में 5 काम और सुरेश कर रहा है एक दिन में 4 काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे पूरा, श्याम और सुरेश दोनों मिलकर कितना करेंगे, श्याम कर रहा है 5, सुरेश कर रहा है 4, 5 और 4 कितने हो गए दोनों का, एक दिन का कार्य क्षमता, एक दिन में कितने काम हो रहा है, 9 काम हो रहा है, और टोटल काम कितना है, 40 काम है। कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम का डबल काम, इस काम का क्या कर रहा है,
इस काम का डबल, इस काम का डबल दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे। तो हम कितने दिन में कर देंगे निकालने के लिए क्या होता था, हमारे पास टोटल वर्क चाहिए और एक दिन में कितना काम हो रहा है उससे डिवाइड कर देते थे। ठीक है, यहाँ देखते हैं दुगने काम को, यहाँ टोटल वर्क हमारे पास है 40, तो डबल कितना हो जाएगा इसका दुगना काम, दुगना काम कितना हो जाएगा, दुगना काम हो जाएगा 40 टोटल है, दुगना कितना हो जाएगा 80 काम। अब पूछ रहा है कि ये 80 काम ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। इस काम के लिए नहीं पूछ रहा, कह रहा है इसका डबल काम। यहां तक क्या हो रहा था कि उसी काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि जैसे अगर इन्होंने एक दीवार बनाई, ये 5 दिन में 8 दिन में बनाता था, ये 10 दिन में बनाता था, एक दिन में 5 काम करता था, ये 4 काम करता था, दोनों मिलकर 9 काम करते थे। उसी दीवार को, यहां तक क्या हो रहा था, उसी दीवार को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, अलग अलग दिया हुआ था, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। लेकिन यहाँ दीवार क्या कर रहा है कि एक दीवार नहीं है, अब 2 दीवारों को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। डबल काम हो गया, 40 काम था, जस्ट डबल 80 हो गया। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर इस 80 काम को कितने दिन में कर देंगे। तो श्याम और सुरेश, हमें पता है श्याम और सुरेश टोटल काम कितना है, 80 काम है, और श्याम और सुरेश एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। तो दोनों मिलकर कितने दिन में 80 काम को कर देंगे। 80 टोटल वर्क, एक दिन में 9 काम हो रहा है, 80 पूरा काम है, एक दिन में 9 काम हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 80/9 दिन में, या 8 सही 8/9 दिन में दोनों मिलकर उस काम को क्या करेंगे, कर देंगे। बस ये चयन था इसमें कि उसी काम के बारे में नहीं पूछा था, क्या दिया था उसने, कह रहे थे उसी का डबल वर्क कितने दिन में करेंगे। तो हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, देखना है कि क्या पूछ रहा है, किस बारे में वो पूछ रहा है। यहाँ तक उसी काम को पूछा था, लेकिन यहाँ जरा सा चेंज किया था। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ के अच्छे से देख के क्या पूछ रहे हैं वही निकालेंगे हम। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 80/9 दिन में, या 8 से 8/9 दिन में कर देंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अब तक तो क्या हो रहा था कि ए अकेला कर रहा था, बी अकेला अपना काम कर रहा था। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसमें कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर, क्या कह रहा है, टुगेदर। इस बार पहले, अब तक तो क्या कर रहे थे, ए अकेला काम कर रहा था, बी अकेला काम अपने कर रहा था, दोनों का एक साथ पूछा हुआ था। इस बार क्या हो गया, इस बार ए एंड बी टुगेदर एक साथ दे दिया। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क कितने दिन में, 12 डेज में। लिख देते हैं यहाँ पे ए और बी। अब तक तो ए अकेला बी अकेला दे रखा था, कितने दिन में करते हैं, ए एंड बी कर रहे हैं 12 डेज, 12 दिन में। अब क्या कर रहा है, एंड ए अलोन कैन डू इट इन 18 डेज। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज में। ए और बी तो दोनों मिलके कर रहे हैं कितने, 12 दिन में कर रहे हैं। और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है 18 दिन में। ठीक है, अब तक ए और बी का अलग अलग दे रखा था, दोनों को एक साथ कितने दिन में करेंगे वो पूछा था। या ए और बी का दे दिया और ए का दे दिया, और क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू इट। और क्या पूछ रहा है, ए हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू इट। अब बी का अकेले का वर्क यहाँ पे पूछा हुआ है। ए और बी का दे दिया, ए का दे दिया, बी का है हमें पूछा है, क्या चेंज हुआ है। अब तक तो ए का दे देता था, बी का दे देता था, और ए दोनों का एक साथ हमसे पूछ लिया जाता था। ए बी का दे दिया यहाँ पर, इस बार ए का दे दिया, कह रहा है कि बी अकेला उसे कितने दिन में कर देगा। तो वही हमें क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए ए और बी की, और ए की मिल जाए, बी की मिल जाए तो हम निकाल देंगे यहाँ पर। और टोटल वर्क चाहिए, टोटल वर्क निकालेंगे यहाँ पर 12 और 18, एलसीएम कितना आ जाएगा, इजीली जो डिवाइड हो जाए ऐसा नंबर क्या होगा पास में, 36 होगा, जो कि 12 से भी इजीली डिवाइड हो रहा है, 3 बार हो जाएगा। 18 से हो जाएगा कितनी बार, 2 बार। यहाँ देखते हैं टोटल वर्क हो गया 36, 36 काम पूरा है। और ए और बी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो एक दिन में कितने करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 काम करेंगे। ए और बी एक दिन में मिलकर कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। इसका मतलब हुआ ए और बी की एफिशिएंसी, और ए और बी की एक दिन की क्षमता कितनी हो गई, 3 हो गई। अब चलते हैं ए पर। ए पूरे काम को 18 दिन में करता है, पूरा काम 36 है। एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में करेगा वो 2 काम। एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम। ए और बी मिलकर 3 काम करते हैं। ए अकेला कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो बी कितना करेगा,
उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, उसके लिए क्या चाहिए हमें, एक तो टोटल वर्क चाहिए जो हमारे पास है। दूसरा, अगर हमें बी की क्षमता, बी की एफिशिएंसी पता लग जाए तो टोटल वर्क को बी के एफिशिएंसी एक दिन में जितना काम करता है कार्य क्षमता से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी उस काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ पर टोटल वर्क हमारे पास है, बी की एफिशिएंसी हमें चाहिए, बी की कार्य क्षमता हमें एक दिन की चाहिए। वो कहां से निकालेंगे, यहाँ से। यहाँ देखते हैं ए और बी कितना काम करते हैं एक दिन में, 3 काम करते हैं। ए अकेला कितना काम करता है, 2 काम करता है। ए और बी 3 करते हैं, ए अकेला 2 करता है, तो बी अकेला कितना काम करेगा, 3 में से 2 काम ए कर रहा है तो बी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। यहां पे लिख देते हम बी की कार्य क्षमता, एफिशिएंसी ऑफ बी या बी की कार्य क्षमता। बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी माइनस ए की कार्य क्षमता, 3 में से 2 माइनस करेंगे, बी की कार्य क्षमता यहां पर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ए और बी कितना कर रहे थे, 3 काम कर रहे थे, और ए अकेला 2 काम करता है। ए 3 में से ए अकेला 2 काम कर देगा, बी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। ठीक है, 1 काम। अब बी की कार्य क्षमता आ गई। अब पूछा है बी उसे टोटल कितने दिन में उस काम को करेगा अकेला। तो पहले तो टोटल वर्क चाहिए, हमारे पास है, तो बी कितने दिन में कर देगा, टोटल वर्क हो गया 36। और ए की एफिशिएंसी अकेले की पूछी है, अब तक तो कहता था दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो दोनों के मिलकर के दोनों की मिला के एफिशिएंसी निकालते थे, उससे डिवाइड करते थे। लेकिन यहाँ पर इस बार बी का अकेले का पूछा है, बी का अकेले का पूछा है, तो बी के अकेले की एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी है, 1, तो इसी से डिवाइड करेंगे। पूरा काम है 36, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो पूरा 36 काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में 1 काम करता है, तो 36 काम कितने दिन में करेगा, 36 दिन में। तो बी टोटल वर्क कितने दिन में कर देगा, वो उस काम को पूरे कर देगा बी 36 डेज में, कितने दिन में, 36 दिनों में। ठीक है, ये ध्यान रखना था, इस बार हमें दोनों का दे रखा था और 1 का पूछा हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन सेम है, थोड़ा सा कुछ इसमें अलग है। यहाँ पे ये देखते हैं, इस अगर ऐसा होता है तो क्या करेंगे। दिया हुआ है कि ए कैन कंप्लीट ए जॉब, आगे कह रहा है कि इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द जॉब इन कितने दिन में, 6 days। बी अलोन कैन कंप्लीट द जॉब इन, क्या बोल रहा है, इस बार दिया हुआ है ए कैन कंप्लीट ए जॉब कितने दिन में कर रहा है, ए अकेला कर रहा है यहाँ पे 12 दिन में। क्वेश्चन उसी की तरह है, बस जरा सा ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऐसा क्या करना है, हम इसके लिए क्या करेंगे वो देखना है बस। ए एंड बी वर्क टुगेदर, ए और बी, ए का दिया हुआ है 12 दिन इसी की तरह, और यहाँ पे ए और बी का, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 6/2/3 दिन में। कितने दिन में, 6/2/3 दिन में कर रहे हैं। तो कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अब तक अब यहाँ पर ए प्लस बी का दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है, एलसीएम लेते थे। जब इस तरह के नंबर आ जाए तो उसका एलसीएम किस तरह से हम लेंगे, इसलिए लिया है क्वेश्चन। 6/2/3 है, इसका कितना बन जाएगा, 20/3, और ए का कितना है, ये 12 है। दोबारा से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जब भी इस तरह के नंबर आ जाए और हमें एलसीएम यहाँ पर लेना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ 12 या 20/3 है ना, तो नीचे वाले नंबर को भूल जाओ। हमें जब एलसीएम लेंगे तो ओनली ऊपर वाले नंबर को हमें देखना है। तो अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेने का जब नंबर आएगा तो नीचे क्या है उसको भूल जाएंगे 12, और हमें किसका लेना है, ओनली 20 का। नीचे वाले नंबर को नहीं देखना है, किसको देखना है, 12 है, यहाँ तो इजीली है, यहाँ 20/3 था, 3 नीचे वाले नंबर को नहीं देखेंगे, ओनली किसको देखेंगे, 20 को देखेंगे। 20 को देखेंगे, 12 और 20 का एलसीएम हम यहाँ पे ले लेंगे। टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, इन दोनों का हम ले लेंगे कितना, 60। ठीक है, अब ये ले लिया, उसके बाद क्या करते हैं, डिवाइड करके हम एक दिन की एफिशिएंसी, एक दिन की कार्य क्षमता हम निकालते हैं। तो वो निकालेंगे हम। ए पूरा काम 12 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, 60। टोटल वर्क है, 12 से डिवाइड करेंगे, एक दिन में कितना काम करेगा, वो 5 काम कर देगा। अब आता है नंबर ए प्लस बी का। ए प्लस बी है, ए प्लस बी कितना, 20/3 दिन में पूरा काम करते हैं, और टोटल काम है 60 है। एक दिन में कितना करेंगे, तो 60 को डिवाइड करेंगे 20/3 से, कितना आ जाएगा, 9 आएगा, तो 20/3
बीच से इसको ये कितनी बार, 3 बार, ये 3 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो a प्लस बी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 9 आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेंगे, नंबर हमारे फिर इजीली यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास, फिर डिवाइड करने में दिक्कत नहीं आएगी। a की कार्य क्षमता आ गई 5 आ गई, a प्लस बी की कितनी आ गई 9 आ गई। अब वही कह रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, बिल्कुल सेम उसी की तरह। यहाँ पर a प्लस बी का आ गया, a का आ गया, b की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, a प्लस बी 9 काम करते हैं, a अकेला 5 काम करता है, 9 में से a ने 5 काम कर दिए, 9 में से दोनों की 9 थी, 9 में से a ने 5 काम कर दिया, b कितना करेगा 4 काम। a अकेले ने 5 काम कर दिया तो b की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आ जाएगी 4, क्योंकि दोनों की 9 थी। तो यहाँ पे b की एफिशिएंसी, b की कार्य क्षमता कितनी हो गई, b की कार्य क्षमता हो गई यहाँ पर, ये हो गई 4। ठीक है, कर बी टोटल कितने दिन में उस काम को करेगा, तो हमें उसके लिए चाहिए क्या, टोटल वर्क चाहिए एक तो, और दूसरी हमें बी की कार्य क्षमता चाहिए। बी की कार्य क्षमता, बी का पूछा है तो बी की कार्य क्षमता चाहिए, उससे हम डिवाइड कर देते थे। टोटल वर्क हमारे पास है 60, बी की कार्य क्षमता हो गई 4। तो कितने दिन में बी अकेला उस काम को कर देगा, बी कर देगा यहाँ पर टोटल वर्क, पूरा काम है 60 और ए एक दिन में 4 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में 4 काम, 60 काम कितने दिन में करेगा, ये कर देगा यहाँ पर 15 दिन में। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। ठीक है, जब इस तरह से आ जाए तो हमें क्या करना है, ये यहाँ पर एलसीएम लेके इस तरह से, वही सेम है क्वेश्चन आगे वही सेम बन जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा आंसर 15 डेज, बी अकेला कितने दिन में कर देगा 15 दिन में। ठीक है, देखते नेक्स्ट, इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन वही है, वही हमें टोटल वर्क निकालना है, वही एफिशिएंसी निकालनी है, बस जरा सा चेंज इसमें हुआ है। वो क्या हुआ है देखते हैं। ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज, ए का कितना दे रखा है 25 डेज में, कौन कर रहा है ए कितने दिन में कर रहा है 25 डेज, जैसे हमने सेम पीछे किए क्वेश्चंस वैसे ये कर रहा है कितने दिन में 25 डेज में। एंड बी कैन डू द सेम वर्क, उसी वर्क को बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 30 डेज में। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, बी 30 डेज में, they work together for 5 days, how much of the work left, क्या कह रहा है कि ए 25 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 दिन तक एक साथ काम किया। अब कह रहा है कि जो काम बचा हुआ है वो टोटल वर्क का कितना शेष रह जाता है वो हमें निकालना है। पहले तो कितना शेष रह जाता है उसके लिए पहले तो हमें वर्क चाहिए, कितना वर्क है, उसके बाद ही तो शेष निकालेंगे। तो टोटल वर्क के लिए यहाँ ए का दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम या ऐसा नंबर जो इन दोनों से इजीली डिवाइड हो रहा हो, कितना हो जाएगा 25 और 30 का हो जाएगा कितना 150, 150 हो गया। यहाँ पे 25 से डिवाइड हो रहा है, 30 से भी हो रहा है। अब एफिशिएंसी निकालेंगे डिवाइड करके, ए 25 दिन में करता है तो 150 काम, तो एक दिन में 150 पूरा काम है, 25 दिन में पूरा काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 25 से डिवाइड कर देंगे किसको 150 को, कितना हो जाएगा 6। ए की एफिशिएंसी, ए की कार्य क्षमता, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 काम कर रहा है। उसी तरह बी की निकालेंगे, बी की कितनी आ जाएगी, बी की डिवाइड करके हम निकालेंगे कितनी आ जाएगी 5, बी की कार्य क्षमता 5 आ गई, एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 आ गई। अब आगे क्या बोल रहा था कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, दोनों मिलकर कितने दिनों तक काम करते हैं 5 दिन तक। दोनों मिलकर 5 दिन तक करते हैं तो दोनों की एफिशिएंसी मिला देते हैं हम, ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए अकेला एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी अकेला 5 काम कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे 11 काम करेंगे। दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे 11 काम करेंगे। अब क्या बोल रहा है कि दोनों ने कितने दिन काम किया है 5 दिनों तक। एक दिन में 11 काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, तो यहां देखते हैं ए प्लस बी का एक दिन का काम, ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया 11 हो गया। तो ए प्लस बी 5 दिन में कितना काम कर देंगे, ए प्लस बी 5 दिन में कितना काम कर देंगे 11 गुणा 5, यही होगा। कितना काम उन्होंने कर दिया 55 काम उन्होंने कर दिया। अब बोल रहा है कि अब कितना काम शेष रह गया है,
150 पूरा काम था और अब तक कितना काम हो चुका है, 55 काम अब तक पूरा हो चुका है। तो अब कितना काम शेष रह गया है यहां देखते हैं। टोटल वर्क कितना था, शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बचेगा टोटल काम में से जितना काम हो गया उसे हम माइनस कर देंगे। शेष काम कितना बचेगा, टोटल वर्क कितना है 150 लिख देते हैं। टोटल वर्क पूरा काम माइनस किया गया काम, दोनों ने मिलकर कितना काम कर दिया 55 काम। पूरा कितना था 150 काम था, 55 काम दोनों ने मिलकर कर दिया। कितना काम बचा 95 वर्क, कितना काम बच गया 95 यूनिट। 150 में से 55 काम उन्होंने यूनिट काम कर दिया, कितना बचा 95 यूनिट। एक तो ये आ गया, या शेष रह गया। अगर उसने फ्रैक्शन में पूछे कितने भाग शेष रह गया, कौन सा भाग उसका बचा हुआ है, कितना, वैसे निकालें 95 यूनिट। अगर कितना भाग शेष रहेगा, कितने भाग टोटल वर्क का कौन सा भाग ये निकालें, कितना हो जाएगा, कौन सा भाग रहेगा। टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 150। कितना काम शेष बचा हुआ है 95, तो ये कितना हो जाएगा 5 से दोनों को डिवाइड कर देंगे, 5 से कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 19 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो कितना काम शेष रहेगा 19/30 वर्क क्या रह गया शेष वहां पे रह गया है। ठीक है, यहां पे हमने देखा दोनों मिलके एक दिन में कितने काम कर रहे थे 11 काम कर रहे थे, और 5 दिन में दोनों मिलके 55 काम कंप्लीट कर दिया। कह रहा था कि कितना भाग शेष रह गया, टोटल वर्क माइनस किया हमने किया गया काम, कितना भाग शेष रह गया 95 यूनिट। 95 यूनिट किसमें से रह गया 150 में से, किसमें से रह गया 150 में से। 95 यूनिट बचा किसमें से 150 में से, तो कितना काम शेष रह गया 19/30 भाग, टोटल वर्क का 19/30 भाग क्या हो गया यहाँ पे बचा हुआ है, रिमेनिंग है वर्क लेफ्ट कितना है 19/30। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, इसमें भी वही है, सेम पूछ रहा है क्वेश्चन सेम है। क्या बोल रहा है कि ए कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क कितने दिन में 15 डेज में। उसी तरह का एक और कर लेते हैं। एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज में। देखते हैं ए के लिए बोल रहा है कितने दिन में 15 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 20 डेज में। यहाँ लिख देते हैं हम, ए कर रहा है कितने दिन में, ए कर रहा है 15 दिन में, बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 20 दिन में। ए 15 दिन में, बी 20 दिन में। तो कह रहा है कि अगर इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, ए और बी एक साथ कितने दिन तक काम कर दें 4 दिन तक। ए और बी यहाँ पे 5 दिन कर रहे थे, यहाँ 4 दिन तक कर रहे थे, क्वेश्चन सेम है। तो कह रहा है देन द रेस्ट वर्क इज व्हाट पार्ट ऑफ द होल वर्क। तो टोटल वर्क का कितने परसेंट भाग, परसेंट नहीं पूछा, टोटल वर्क का कितना भाग यहाँ पे शेष रह जाता है। अगर परसेंट पूछता था 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते, परसेंट नहीं पूछा, कितना भाग यहाँ पर शेष रह जाता है। यहाँ कह रहा है कि दोनों 4 दिनों तक काम करते हैं, तो शेष काम कितना बचा। शेष काम निकालने के लिए पहले काम तो चाहिए हमें, कितना काम है यहाँ पर, यहाँ कितना काम है वो हम यहाँ से निकालेंगे। ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, तो इनका एलसीएम या टोटल वर्क हम कितना लेंगे यहाँ पर 60 लेते हैं। 60 15 से डिवाइड हो रहा है, 20 से भी डिवाइड हो रहा है, एलसीएम जो नंबर है दोनों से इजीली डिवाइड हो रहा है। कितना आ गया 60। अब करते हैं, अब यहाँ से ए की एफिशिएंसी निकालेंगे, ए का एक दिन का काम निकालेंगे। टोटल काम है 60, ए 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 4 काम करेगा। बी कितना करेगा, बी करेगा 3 काम करेगा, पीछे कर चुके हम अच्छे से। अब दोनों का दिया हुआ है ए एंड बी वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज। ए और बी दोनों एक साथ कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी चाहिए। दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की यहाँ पर हो जाएगी कितनी 4 और 3 हो जाएगी यहाँ पर 7। ए और बी एक दिन में 7 काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम कर देंगे, 4 दिन में कितना काम कर देंगे 4 दिन में निकाल देते हैं। ए और बी एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो ए और बी का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में 7 काम, तो 4 दिन में 28 काम हो जाएगा। 7 गुना 4 28, 28 यूनिट उन्होंने काम कर दिया। अब कह रहा है कि शेष काम कितना पार्ट, टोटल वर्क का कितना भाग शेष बचा हुआ है। पूरा काम था 60, उसमें से 28 काम हमारे पास कंप्लीट हो चुका, तो शेष काम रिमेनिंग वर्क कितना बचा हुआ है, यहाँ पर रिमेनिंग बचा हुआ है 60
पूरा था, उसमें से 28 दोनों ने मिलकर 4 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो कितना बचा यहाँ पे, ये हो जाएगा कितना 32, 32 यूनिट यहाँ पर बचा हुआ है। पूछ रहा है टोटल वर्क का कितना भाग है, ये निकाल देंगे। टोटल वर्क का कितना भाग होगा, ये कौन सा भाग है, ये हो जाएगा हमारा कौन सा भाग है किसका, टोटल वर्क का। टोटल वर्क कितना है हमारे पास 60 है, 60 का ये कितना भाग है, कितना पार्ट है, कौन 32, 60 का कितना पार्ट है, कौन 32। यहां से हम इसे सिंपली काट देंगे, किससे काटेंगे 4 से, 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 से करेंगे ये हो जाएगा कितना 8, और ये कितना हो जाएगा 15। तो कितना भाग है ये टोटल वर्क का, ये आ गया टोटल वर्क का 8/15 भाग, जो क्या बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है। 8/15 भाग क्या हुआ है, शेष बचा हुआ है। टोटल वर्क जितना था उसका 8/15 भाग अभी भी बचा हुआ है। कुछ काम कर दिया था, शेष कितना बचा 8/15 भाग। ठीक है, ये हमारा दोनों एक जैसे थे। आज का टाइम एंड वर्क इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप सेकंड वाले क्वेश्चंस करेंगे, और भी अच्छे वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, आप बने रहिए अपने साथ और दोस्तों को जोड़ते चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।